वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक 12th केमिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है हमारा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन। क्या होता है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन? अगर हम इसको लिटरल मीनिंग में देखें तो बेटा ये जस्ट एक केमिकल कंपाउंड का बनना है, लेकिन इसका नेम ज़रा डिफरेंट है। इससे केमिकल बॉन्डिंग से हट के इसे कॉम्प्लेक्स आइन फॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन? अ कॉम्प्लेक्स आइन इज एन आइन विद in which the central metal is bonded to a number of surrounding electron donating species। एक ऐसा केमिकल कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें एक सेंट्रल मेटल यानी कोई भी केमिकल कंपाउंड में जो हमारे एलिमेंट्स हैं, सेंटर में एक मेटल है और उसके सराउंडिंग में, उसके तरफ इर्द गिर्द में इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग स्पीशीज जो है वो पाई जाती है। ठीक है, यानी एक ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है किसी एक ऐसे मेटल को जो कि कहाँ पे मौजूद है, उस कंपाउंड के सेंटर में। लाइक ऐसा है कि जैसे एक केज की तरह है, एक पिंजरा है, सेंट्रल मेटल जो है कोई भी, मतलब जो ग्रुप 2 एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम कैल्शियम या मैग्नीशियम जो भी हमारी मेटल कंपाउंड की हम बात करें तो वो सेंट्रल है, वो उस रिंग में है, और जो रिंग का जो सराउंडिंग है वो एक ऐसे सब्सटेंस है, एक ऐसा स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी जो इलेक्ट्रॉन अपना दे रहा है किसी हमारे मेटल को। इसे कॉम्प्लेक्स आइन ही क्यों कहा जाता है? तो बेटा इसकी सिंपलेस्ट रीज़न ये है कि काफ़ी ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जो स्टेबल होते थे, साइंटिस्टों ने ऑब्जर्वेशन की, उनकी स्टेबल थे, उनका आगे फर्दर रिएक्शन करवाया तो उन्होंने नेक्स्ट रिएक्शन भी करा, बीइंग स्टेबल, फिर भी रिएक्शन किया और देन अगेन उन्होंने अपने मिक्सिंग से नेक्स्ट भी हमें वो स्टेबल कंपाउंड जनरेट करके दिए। उनका काफ़ी जो बिहेवियर था वो कॉम्प्लिकेटेड था, कॉम्प्लेक्स था, तो उस तरह की स्पीशीज़ का जो बिहेवियर था उनकी नेमिंग ही हमने जो थी साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन के यानी कॉम्प्लेक्स आइन से कर दी। अब जो ये हमारे कॉम्प्लेक्स आइन जो हैं ये बनते कैसे हैं? तो द सेंट्रल मेटल आइन एक्ट एज अ लेविस एसिड विच मॉलिक्यूल्स और आइंस विद लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल वाटर, अमोनिया, क्लोराइड आइन, हाइड्रोक्साइड आइन एक्ट एज लेविस बेसिस। अब यहाँ पे दो तरह के काम हो रहे हैं, लेविस एसिड और लेविस बेस। जो सेंट्रल मेटल है हमारा, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है ग्रुप 2 में, तो वो किस तरह काम करता है? लेविस एसिड की तरह। यानी वो क्या कहता है, उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसका इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और जो इर्द गिर्द उसके सराउंडेड एलिमेंट्स हैं, स्पीशीज़ हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन, मतलब उनकी कंडीशन है कि उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो वो डोनेट करेंगे उस सेंट्रल मेटल को। और वो कौन कौन से स्पीशीज़ होते हैं जो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या उसके सराउंडिंग में पाए जाते हैं? उनमें वाटर है, उनमें भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर मौजूद है, नाइट्रोजन पे है, अमोनिया में क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन, और ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? लेविस बेस की तरह। हमें पता है कि लेविस एसिड एक ऐसी स्पीशी होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और लेविस बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब हमें ये भी पता है कि एक ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसमें एक स्पीशी जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे दूसरी स्पीशी को, इस कंडीशन में जो केमिकल कंपाउंड बनता है वो कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना? ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के ज़रिए इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशी और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशी जो है वो आपस में कंबाइन करती हैं, और जो उनका इलेक्ट्रॉन डोनेशन नंबर है अमूमन वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, यानी वो 2, 4 या 6 मेटल जो आइन के साथ स्पीशी हैं वो अटैच हो सकती हैं। यानी बाज़ दफ़ा वो 2 स्पीशीज़ अटैच होती हैं ऑन बोथ साइड्स, 4 हो सकती हैं ऑन 4 कॉर्नर्स, और 6 हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागोन। आगे, while complex ion formation is more typical for transition metal due to their available d orbital for bonding, group 2 element can also form complex ions, especially those the top of the group, far less pronounced than that of the transition metal but still significant in certain contexts। अब कहते हैं ये जो प्रोसीजर है, ये केमिकल फॉर्मेशन है, ये ज़्यादातर ग्रुप 2 एलिमेंट्स में नहीं पाया जाता, ये ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल जो हमारा डी ब्लॉक है प्रोडक्ट टेबल का, उसमें ये देखने में मिलता है। वजह क्या है कि उनके अंदर हमने देखते हैं कि उनमें ट्रांजिशन पाई जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, काफ़ी ज़्यादा उनके जो ऑर्बिटल्स हैं सेंट्रल डी सबशेल के, वो वैकेंट होते हैं। अब वहाँ पे उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाता है, यानी वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से वो अपना ये कॉम्प्लेक्स साइन बन जाएंगे। उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेटिंग स्पीशी आएगी, वो उनके साथ केमिकली कंबाइन कर जाएंगे। ग्रुप 2 एलिमेंट्स में ये भी फिर भी ये मतलब कम पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। स्पेशली कहते हैं कि जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में जो स्पीशीज़ एट द टॉप हैं, जैसे बेरिलियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, इनमें ये जो फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स बनना, ये ज़्यादा नुमाया है, ज़्यादा नज़र आता है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो इनका बनना है वो लेस हो जाता है, यानी कमी हो जाती है इनके इस बिहेवियर में। और ये जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स वाले हैं ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? हमने बोला ना कि जो टॉप एट द ग्रुप हैं वो ज़्यादा जल्दी से कॉम्प्लेक्स साइन बनाते हैं, या उनकी एबिलिटी टेंडेंसी ज़्यादा है,
एज़ कम्पेयर टू द वंस एट द बॉटम। वजह इसकी क्या है, ये डिपेंड करता है कि उस मेटल आइन की, ग्रुप 2 के जो मेटल है उसकी साइज़ टू चार्ज रेशो क्या है। ऐसे केमिकल मतलब एलिमेंट्स ग्रुप 2 के जिनका चार्ज डेंसिटी हाई है, यानी वो साइज़ में छोटे हैं, उनका चार्ज ऊपर ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उनका साइज़ छोटा है। ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियस अपने पास मौजूद इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड करेगा ही, इर्द गिर्द मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी को रीच करते ही उसके साथ ही अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वो अटैच हो जाएगा। All group 2 ions have a +2 charge which provide an electrostatic attraction for the electron pair donor। इन सब के ऊपर +2 चार्ज होता है, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। When the group 2 salt dissolve in water, the metal ions become hydrated. These are essentially complex ion where water molecules act as electron pair donor। अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें, कहते हैं कोई भी हम ग्रुप 2 एलिमेंट लें, अगर उसे पानी में डिज़ोल्व करें तो पानी में डिज़ोल्व होते ही वो हाइड्रेटेड हो जाता है। हाइड्रेटेड होने का मतलब है कि उसका हर मेटल का जो स्ट्रक्चर है, एलिमेंट है मेटल, वो किसके इर्द गिर्द सराउंडिंग कौन कर लेता है, उसके इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स में जो हमारा ऑक्सीजन है जिसके ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करता है। वो उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फॉर्मिंग का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और जो मैग्नीशियम मेटल है, ये सेंट्रल एटम जो है ये उसको अट्रैक्ट करता है, और ये आपस में क्या बन जाती हैं, एक कॉम्प्लेक्स आइन। मिसाल के तौर पर कहते हैं बेरिलियम बीइंग स्मॉलेस्ट ग्रुप 2 आइन हैज द चार्ज डेंसिटी, इट स्ट्रांगली अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ हाइड्रेटेड आइन विद कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 4। यानी बेरिलियम जो है ये सबसे ज़्यादा वाटर को जल्दी से अट्रैक्ट करती है, और इसका हाइड्रेशन नंबर क्या होता है 4, यानी 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसे बेरिलियम हाइड्रेट, वो लिखा हुआ है BeH2O4। ठीक है, आगे जो मैग्नीशियम है इसका आइन जो है आर लार्जर एंड यूनिफॉर्म हेक्सा हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कॉम्प्लेक्स बनाती है, यानी जिसके ऊपर मेटल के ऊपर इर्द गिर्द कितने सराउंडेड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 6। ये आपको फिगर में भी दिखाया जा रहा है कि सेंट्रल पे मैग्नीशियम मेटल है और उसके इर्द गिर्द 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो मिलकर एक कॉम्प्लेक्स आइन बना रहे हैं। इसके जो नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है, ये जो लार्जर आइन है, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं एलिमेंट का जो साइज़ है वो बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करते हैं। इनकी जो वो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, वो कम हो जाती है, हाइड्रेटेड होते हैं, लेकिन इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो उतना मतलब नहीं है, ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं बनाते। इनकी जो अट्रैक्शन है, स्ट्रेंथ है, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है, लेकिन इनकी जो हाइड्रेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो भी 6 होता है। Group 2 elements, especially the smaller ions, one form stable complexes, while the donors having more than one donatable electron pairs. These species can form more than one coordination bond to the same metal ion, creating ring-like structure। अब कहते हैं जो ग्रुप 2 एलिमेंट में छोटे वाले हैं, ज़ाहिर बात है जो एट टॉप हैं, जो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उनके पास अगर ऐसा डोनेटिंग ग्रुप हो जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर पाए, और वो फिर अपने ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और जो स्ट्रक्चर है उसका वो रिंग लाइक, क्योंकि रिंग की स्ट्रक्चर जैसे केज है उस तरह वो अपेरेंटली दिखेगा। कैल्शियम आइंस फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स रिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर EDTA। अब EDTA एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी है, यानी ये लेविस बेस की तरह काम करेगी, और कैल्शियम क्या है, लेविस एसिड की तरह काम करती है। EDTA एब्रीवेशन है इथाइलिन डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, ये कैल्शियम +2 चार्ज के साथ मौजूद है, EDTA के ऊपर फॉर माइनस चार्ज है, और ये फिर कैल्शियम और EDTA मिलके कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती है, और ये वाली कॉम्प्लेक्स जो है ये वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, यानी हमारे पास जो वाटर है ना, ये जो भी हमारे पास पानी है फिल्टर्ड विदाउट एनी फिल्ट्रेशन, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो तो उसको हम हैवी वाटर कहते हैं। ऐसे वाटर की पानी के अंदर लेदर यानी झाग जो है वो अच्छे से नहीं बनती, और फिर उस वजह से वो सॉप के अंदर वो उसकी जो एबिलिटी है उस प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस वजह से ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स है यूज़ की जाती है। उसके अलावा इसका और भी यूज़ है कि अगर टॉक्सिक लेवल तक कोई भी मेटल बॉडी में एक्सीड कर जाती है, मतलब ज़्यादा उसकी मिकदार हो जाती है, तो फिर एज अ मेडिसिन ये द सेम कॉम्प्लेक्स जो है वो बॉडी में भी कॉम्प्लेक्स मेटल आइंस को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है।